नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, डीलिमिटेशन वाला बिल गिरने के बाद जिस तरह पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री, देश के मीडिया एंकर विपक्ष को कोसने का काम करे, तो प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी और अमित शाह और बीजेपी के बाकी नेताओं को जवाब दिया है और कहा कि रोना बंद कीजिए, आपका असल खेल क्या था हमने बेनकाब कर दिया है। महिलाओं को आरक्षण देना होता तो मोदी सरकार दे चुकी होती। मोदी सरकार 533 सीटों में आरक्षण क्यों नहीं देती, ये लगातार विपक्षी नेताओं ने सवाल पूछा है। और इस पूरे खेल को लेकर जिस तरह राजनीति की जा रही है, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है कि जनता अब आपको वोट नहीं देगी, महिलाएं आपको वोट नहीं देंगी। संसद में जिस तरह नारेबाजी की गई, इसके अलावा कई शहरों में जिस तरह प्रोटेस्ट किए, रात को ही बीजेपी के महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर गई, तो ये सवाल उठता है कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए क्या यह पूरा ड्रामा किया गया था। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी को घेरते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी, और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी। आप सबने भी देखा होगा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौक़ों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहाँ नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी। हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा, तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट पीट भी करिए सीटों में, किसी तरह से भी आप परसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जातीय जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। अब ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ये बिल गिरा उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बोला कि बिल पास करना है तो मौजूदा परिस्थिति में 1 सेकंड में आप मौजूदा सीट पर पास कर दीजिए 543 में। तो क्या विपक्ष उसके लिए तैयार होगा? अभी तो आपने बोला जो 2023 वाला बिल है, पर अगर मौजूदा सीट 543 है, वही तो है। 2023 का जो विधेयक है उसमें ये था कि इन्हीं सीटों में से आप 33% महिलाओं को देंगे। मैम, उसमें लिखा था कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद तय की जाएगी, जो भी सीट होंगी उस पे 1/3 मिलेगा। तो यानी कि सीटें बढ़ती, पर नहीं, 543 में से ही था। तो उसके लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। जी प्रियंका जी, दो दिनों तक हमने बहस देखी और अब क्रेडिट उधर से भी क्लेम किया जा रहा है, आप लोग भी दावा कर रहे हैं। नहीं, हम क्रेडिट का दावा नहीं कर रहे हैं। हम आपको इतिहास के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1928 में शुरू की ये बात, और कांग्रेस पार्टी की ही ये बात थी जिस वजह से आज आज़ादी के पहले दिन से महिलाओं को भारत में वोट डालने का मौका मिला और अधिकार मिला। तो मैम, सवाल ये था कि बीजेपी और एनडीए पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है। आपने देखा कि कल शाम को प्रदर्शन हुए, देश भर में प्रदर्शन हमने देखा बीजेपी की तरफ से, और ये दिखाने की कोशिश है कि महिला विरोधी है कांग्रेस और इंडिया अलायंस। इसकी काट में आप लोगों की तरफ से क्या कोई अभियान चलाया जाएगा? क्या रणनीति होगी कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की इसकी काट के लिए? जो बात आप कह रही है वो देश के आम लोगों तक कैसे ले जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था। और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता
बढ़ जाती है, लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं को। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडियाबाजी, पीआर बाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है, ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं ले रही है। मैम, सवाल ये है कि आप लोग कह रहे थे कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ एक ढाल है, पीछे से मंसूबा डिलिमिटेशन पास कराना है। अभी भी डिलिमिटेशन बिल के लिए कल जब जो मंत्री किरण रिजिजू उन्होंने कहा कि बाकी तो बिल अब मैटर नहीं करता है, इसको हम बाद में पुट अप करेंगे, डिलिमिटेशन की भी बात कर रहा हूँ, उस पर आप लोग कैसे आगे इसको चीज रखेंगे? हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, पूरे अलायंस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया है और इस वोट से और भी स्पष्ट हुआ है कि हमारी मानसिकता में, हम मतलब मानसिकता नहीं, हमारी समझ में ये जो बिल लाया गया और ये जो 3 दिनों की चर्चा चली, ये महिला आरक्षण की नहीं थी, ये परसीमन पर ही थी। और इस पर हमने अपने सब ने अपने विचार बहुत स्पष्टता से व्यक्त कर लिए हैं। अरे यू सेड मैम, सर महिला ही है घर में, वो भी करना है। मैम, आपने 543 सीटों की, आपने कहा कि 543 मौजूदा सीटों पर सरकार दे दे, तो ओबीसी का उसमें प्रावधान नहीं है, SC ST का तो है, तो क्या उसके लिए भी अगर आप नहीं, उसमें उचित प्रावधान बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? और दूसरा मैम, सरकार के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम सड़क पर जाएंगे, संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस का भी कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है कि हम भी सड़क पर जाएं, और अगर जाएंगे तो क्या कोई रूपरेखा? इन्होंने ये पूरा प्लान पहले से बनाया था, शायद ये भी इस प्लान का हिस्सा था। हम अभी कल हमने इनको डिफीट किया है पार्लियामेंट में, हम आज बैठ के हम भी सोचेंगे कि हमें क्या करना है और जरूर करेंगे कुछ। हाँ, प्रियंका जी, सरकार कह रही है कि आप महिला विरोधी हैं, आप कह रहे हैं कि 543 सीटों पर 543 सीटों पर 33%। मैंने तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किया 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश में लड़ाया, वो अलग बात है कि एक ही जीती। वो अलग बात है, लेकिन एक निजाम आपने सेट किया। लेकिन यही सवाल था मेरा कि लड़ाई अपनी जगह है, क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी, ये कानून लागू हो या ना हो, सबसे पहले ये कर सकती है, ये ऐलान कर सकती है कांग्रेस की आने वाले चुनाव में हम बिना कानून के आए हुए 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे? देखिए, हमारी आशा ये है कि आने वाले चुनाव में वैसे भी 33% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और हम कह रहे हैं बार बार, विधेयक लाइए, दोबारा से लाइए, हम उसको पास करेंगे, पारित करेंगे आपके साथ। प्रियंका जी, मेरा नाम पूनम है और मैं अमर उजाला से हूँ। प्रियंका जी, मेरा सवाल ये है कि परिसीमन 2026 तक फ्रीज था, अब वो परिसीमन खुला है। आपने कल कहा कि महिला संशोधन विधेयक इसलिए नहीं लाया गया कि परिसीमन मनमाना था, अब परिसीमन होना है, तो कांग्रेस की दृष्टि में वो परिसीमन किस प्रारूप में होना चाहिए और उसके लिए क्या कुछ कांग्रेस की मांग रहेगी? हमने बार बार कहा है कि परिसीमन से पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर होना चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा कि महिला आरक्षण के साथ हम भी हैं, लेकिन डीलिमिटेशन का खेल 2029 का चुनाव सेट करना था, इसीलिए विपक्षी दलों ने विरोध किया। इस मामले में देश का राजनीतिक ढांचा हम नहीं बदलने देंगे। राहुल गांधी ने भी देश का राजनीतिक नक्शा बदलने की साजिश बताया था। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।